नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में निष्काम कर्मयोगी हमारे गुरुदेव। टाटा नगर बिहार के सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ में एक सुसज्जित कमरे में अनेक लोग पूज्य गुरुदेव को घेरे बैठे हैं। उनमें संपन्न श्रीमंत हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, बालक हैं। सब में एक ही स्पर्धा, पूज्य गुरुदेव मुझसे बात करें, मेरे सिर पर हाथ फेरें, बच्चे को आशीर्वाद दें। वे यह सब कर रहे भी रहे हैं। जब सबको अपनी पड़ी है तब उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया और बोले, देखो बाहर क्या शोरगुल हो रहा है। सब चुपचाप हुए तो सचमुच बाहर कुछ शोरगुल विवाद सा जान पड़ा। कुछ कार्यकर्ता बाहर गए, लौटकर आए, बोले, गुरुदेव कोई कोढ़ी है, भीतर आने की जिद कर रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, उन्हें आने दो। कुछ लोग बाहर भागकर गए। कुष्ठ रोगी को लेकर भीतर प्रविष्ट हुए। भाव विभोर कुष्ठ रोगी उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और उनसे देर तक बातचीत करते रहे। बहुत सम्मानपूर्वक प्रसाद और भस्म देकर विदा किया। भगवान को जहाँ अनेक गुणबोधक विशेषणों से संबोधित किया जाता है, वहाँ भक्त वत्सल पतित पावन भी कहा जाता है। बड़ों से बड़े हों तो सभी संबंध बनाते हैं। दीन दलितों से तो कोई दिव्य आत्माएं अवतार पुरुष ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का राधा से प्रेम बहुश्रुत है, पर भक्त कुब्जा के लिए भी कितने समर्पित थे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। वे दुर्योधन की मेवा का परित्याग कर सकते हैं, पर विदुर के साग का मोह यदि छूट जाता तो वे अपने ही शब्दों जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, अर्थात मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक होते हैं कि उल्लंघन के दोषी कहे जाते। अवतार पुरुष धर्म स्थापना के लिए आते हैं। वे सभी से अपने सुहृद, सखा और कुटुंबियों का सा व्यवहार करते हैं। सभी को गले से लगाकर उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का समूचा जीवन क्रम इन दिव्यात्माओं से ओतप्रोत है। वे किसी भी अवतार पुरुष से कम नहीं, बहुत अधिक दिव्य हैं। पुतना यद्यपि जहर लगाकर आई थी, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने जिस वात्सल्यपूर्वक स्तनपान किया, उससे विष भी अमृत हो गया। भगवान राम भरत से संकोच पूर्वक मिल सकते हैं, पर केवट तो उनका अंतरंग मित्र है। यदि उसे गले नहीं लगाते तो वे विराट पुरुष कैसे कहलाते। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर जितना आनंद अनुभव करते हैं, सबरी की कुटिया में उससे कुछ अधिक काम नहीं। भगवान बुद्ध सम्राट अशोक से श्रेष्ठ जनों से कि मिलने में कितना समय देते थे ज्ञात नहीं, पर उन्होंने कितनी कोशाओं, कोटिकर्ण और आम्रपालियों का पति जीवन से उद्धार किया, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा भगवत कार्य था। यही विशेषता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन की भी थी। टाटा नगर की यह घटना तो बहुत छोटी घटना है। पीड़ितों, असमर्थों और दरिद्रों से उनका प्यार तो जन्मजात व्यवहार था। आमलखेड़ा गांव की मंगिन, जहां इस आयोजन में लोग जाकर नमन वंदन करेंगे। पूज्य गुरुदेव की यह दिव्य गाथाएं वहीं से अब प्रारंभ होती हैं। उसके सारे शरीर में व्रण फूट रहे थे। पुत्रों तक ने घर से निकाल दिया था, अलग झोपड़ी में पटक दिया था। दिन भर कराहती रहती, मक्खियां काटती रहती थी। कभी 2-4 दिन में सूखी रोटियां मिल जाती तो वही बहुत था। एक और मनुष्य समाज का यह कृतज्ञता कर्मों का प्रतिफल कहकर अपमानजनक उपेक्षा, दूसरी ओर जन्म देने वाले का कर्तव्य पालन, अहम ब्रह्मास्मि का वेदांती अहंकार व्यक्त करने वाले और कुछ भी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। परमात्मा तो सबका माता पिता है। एक संतान को प्यार, दूसरे को तिरस्कार भाई बंधु कर सकते हैं। जिस दिन माता पिता करने लग जाएंगे, उस दिन सृष्टि का सौंदर्य ही नहीं, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यह भूल मनुष्य ही कर सकते हैं, परमात्मा से तो उसकी कल्पना भी करना पाप है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को एक दिन एक पादरी ने बहुत भला बुरा कहा, आप भगवान से बात करने का ढोंग करते हैं।
उन्हें भोजन कराने का पाखंड रचते हैं। या तो मुझे भी दर्शन कराइए, अन्यथा आपका भंडा फोड़ करूंगा। भगवान रामकृष्ण ने उन्हें अगले दिन गंगा किनारे बने पर्ण कुटीरों में पहुंचने का आग्रह किया। पादरी समय से पूर्व वहां पहुंच गया। नियत समय पर ठाकुर वहां पहुंचे। एक कुटी में घुस गए। उसमें एक कुष्ठ रोगी पड़े थे। दुर्गंध आ रही थी। उन्हें देखते ही रोगी के चेहरे में प्रसन्नता झलकी। वह केवल माँ होती है जो बच्चे की गंदगी साफ करते भी आह्लाद अनुभव करती है। वह उससे बात भी करती है, आंखों से स्नेह भी टपकता है, थपकी भी लगाती है। वैसा ही व्यवहार महर्षि रामकृष्ण ने उस कुष्ठ रोगी के साथ किया। उसके व्रण धोए, स्नान कराया, दवा लगाई, खाना खिलाया, कुशल क्षेम पूछते रहे। यह सब वह पादरी खिड़की से झांकता रहा। अद्भुत दिव्यता दिखी उसे इन क्षणों में भगवान रामकृष्ण की मुखाकृति से। वे बाहर निकले तो वह उनके चरणों में गिरकर बोला, मैंने बाइबिल पढ़ी है, भगवान ईसा मसीह के उपदेश पढ़े हैं, पर उनके दर्शन तो आज हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की इसी महानता के दर्शन पग पग पर होते हैं। उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़कर भंगिन की सेवा की। घर वालों ने, गांव वालों ने विरोध किया तो भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने सांवलिया माली को भी उतना ही स्नेह दिया जितना पैरों की शक्ति गंवा चुके धनबाद के एक हठ योगी पंडित से कहीं कोई अंतर नहीं किया। एक दिन पूज्य गुरुदेव गायत्री तपोभूमि में तखत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सामने से एक महिला अपने वृद्ध पति को पीठ लादे उधर ही आ रही थी। उसे देखते ही पूज्य गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। समीप बैठे गायत्री तपोभूमि के तप के व्यवस्थापक श्री द्वारका प्रसाद जी ने पूछा, पंडित जी आप क्यों दुख कर रहे हैं? पूज्य गुरुदेव बोले, भारतीय नारी की त्याग और संस्कार प्रधान जीवन पर यह महिला जिस वृद्ध को पीठ पर ला रही है, यह उसकी दूसरी पत्नी है। फिर भी पति के मन में उसके प्रति कितनी कर्तव्य भावना है कि उसे पीठ पर लाद कर इलाज कराने लाई है, जबकि किसी ने यह बात उन्हें बताई नहीं थी। इतनी बात होने तक वह महिला सामने उपस्थित हुई। उसने बताया, पंडित जी मेरे पति टीबी के मरीज हैं, अस्पताल में अभी कोई बिस्तर खाली नहीं है। तपोभूमि के ठीक सामने डॉक्टर गोयल का टीबी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब ने एक सप्ताह बाद आने को कहा, तब तक कृपा करें मुझे आश्रम में रहने दें। गुरुदेव ने केवल उसे ठहराया, अपितु उनके भोजन, उपचार आदि का पूरा प्रबंध भी किया। इन सेवाओं का लंबा इतिहास है। स्वाधीनता संग्राम में उनका एक एक क्रियाकलाप दिव्यता से परिपूर्ण था। उन्होंने उस समय उस क्षेत्र के कांग्रेस कोष प्रभारी श्री बालकृष्ण केसकर की सेवा भी की थी और उनके धन की रक्षा भी की। एक बार सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी दैनिक सैनिक के संपादक से मिलने आए। उन्होंने दुख व्यक्त किया, अब कांग्रेस में नेता बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कोई स्वयं सेवक हो तो दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव उन दिनों सैनिक प्रेस में संपादकीय विभाग में काम करते थे। पालीवाल जी ने बालक श्री राम को बुलाया और कहा, नवीन जी इसे मैं सच्चे अर्थों में स्वयं सेवक कह सकता हूँ। इस बालक को इस प्रेस का हर कर्मचारी प्यार करता है। इसने आज तक कभी किसी कार्य को इनकार नहीं किया। कभी इसने कोई महत्वाकांक्षा व्यक्ति नहीं की। पद की लालसा इसे छू भी नहीं गई। श्री नवीन जी उम्र में बहुत बड़े थे। वे उठकर पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करने को झुके। गुरुदेव ने पीछे हट गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे मैं नहीं, एक दिन संसार तुम्हारे पैरों पर झुकेगा। ताई जी अर्थात परम पूज्य गुरुदेव की माता जी अक्सर कहती थी, मेरे श्री राम को भंगिन का आशीर्वाद है, नवीन जी का आशीर्वाद है, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं आएगा। आज सारा संसार इस सत्य को स्वीकार कर रहा है। एक और लोग स्वाधीनता के साथ पद प्रतिष्ठा लूटने में लगे थे, तब एक निष्काम कर्मयोगी की तरह उन कारणों में के बजाय में निवारण में जुट गए जिनसे भारतवर्ष ने 1000 साल की लज्जाजनक गुलामी झेली। उनका कहना था, जब तक हम बौद्धिक दृष्टि से पराधीन हैं, तब तक यह स्वाधीनता हमें न तो शक्ति देगी न समर्थ बनाएगी।
केवल मात्र विघटन पैदा करेगी। वही हो रहा है। सारे प्रशासन में शासक और शासित का भेदभाव है। कानून की मान्यताएं सत्य और न्याय पर आधारित नहीं है। मिलिट्री हमारी है, पर देश की सिविल और मिलिट्री दो भागों में विभक्त है। परंपराएं विदेशी, भाषा विदेशी, वेशभूषा विदेशी, दोनों में छूत अछूत का भाव। अंग्रेजी बोलने वाला साहब, हिंदी बोलने वाले गुलाम, खाना विदेशी, कुल्ला विदेशी, साहित्य विदेशी, संस्कृति विदेशी। जब तक हम अपनी पहचान नहीं बनाते, तब तक प्रगति कितनी ही हो जाए वह संतोष नहीं देगी, विग्रह देगी। वही सर्वत्र दिखाई भी दे रहा है। सो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने अध्यात्म के साथ समाज सेवा का लक्ष्य बनाया और उसे संकल्प पूर्वक संपन्न किया। मित्रों, हमारी गायत्री उपासना दिव्य है। उसे मनुष्य मात्र के लिए बंधन मुक्त करा दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ भी कराए और डेमन्या भील साले कला खरगोन जाकर आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा। अब इस देश के अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों को कोई यज्ञ में भाग लेने से, यज्ञोपवीत धारण करने से रोक नहीं सकता। हल्दी घाटी के भीलों को पहली बार पता चला कि वे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं, गायत्री उपासना कर सकते हैं, संस्कार करा सकते हैं। धर्म सबके लिए, ज्ञान सबके लिए, संस्कार सबके लिए। श्री कांसीराम और माननीय मायावती तो अब उपजी हैं। उन्होंने तो उस समय उनके पक्ष में संघर्ष किया जब वे एकाकी थे और सामने विरोध इतना जिसे शायद ही कोई और सहन कर पाता। उनके कर्मों की इस दिव्यता को सारा देश नतमस्तक होकर स्वीकार करता है।